हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। जैसे कि आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया है कि मैं मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे लगे चलो इस वीडियो में सबके कमेंट की मैं रिप्लाई देती हूँ और एक एक बात को समझाती हूँ। आप लोग एंड तक वीडियो को देखिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और उसके साथ ये देखिएगा कि मेरा थ्रेड कैसे चल रहा है, मेरा सीजर कैसे चल रहा है, मैं थ्रेडिंग कैसे कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी बात पे ध्यान देना, थोड़े थोड़े हमारे सर्विस जो हम दे रहे हैं इस पे वॉच करना। तो चलिए हम सबसे पहले आपको हमें बताते थे। सबसे पहले कमेंट का हम रिप्लाई देंगे। जैसे कि किसी ने कमेंट किया था, मैम मेरा धागा लूज हो जाते हैं। तो डियर हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपके धागा क्यों लूज हो जाते हैं। जैसे कि आपको जो मुंह में लिए हैं धागा, दांत के नीचे धागा ली है और जो दोनों हाथ में धागों को फोल्ड करके आप कैंची बनाई हैं, इसको क्या करते हैं आप, क्यों लूज होता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आप जो मुंह में धागा डाली है, थ्रेडिंग करते समय आप झुक जाती होंगी। जैसे कि उतने पे ही स्पेस दीजिए जितने पे आपको थ्रेडिंग बनाना है। जब आप कैंची बनाते समय आप थोड़ा सा उसको धागे को टाइट रखती होंगी, लेकिन जब थ्रेडिंग करने जाती होंगी वहां पर आप लूज क्या करती होंगी कि आप थोड़ी सी झुक जाती होंगी। जब आप झुक जाएंगी तो मुंह के धागे, जब आपका सर नीचे झुकेगा तो ऑटोमेटिक मुंह के धागे लूज हो जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान देना। जैसे ही आप टाइट रखना, उतने ही स्पेस पे आप थ्रेडिंग करते समय उतने ही स्पेस पे रहना, तो आपका धागा लूज नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे मुंह का धागा कितने अच्छे से टाइट है और हाथ कितने अच्छे से टाइट है, क्योंकि मैं उतने स्पेस पे ही कैंची बनाती हूँ कि मुझे झुकना ना पड़े। अगर हम थ्रेडिंग करते समय झुक जाएंगे तो मेरे मुंह का धागा लूज हो जाएगा ऑटोमेटिक और मेरी थ्रेडिंग का शेप नहीं आएगा। तो इस बात को आप ध्यान देना, ये प्रैक्टिस करना कि आपका धागा लूज ना होने पाए। लूज इसी तरह से होते हैं कि आप झुक जाती होंगी तो मुंह का धागा लूज हो जाता होगा। और दोनों हाथ में जो कैंची बना के आप ली हैं उसको अच्छे से इसे टाइट करके खींच के रखो। जब खींच के रखेंगी तो धागा आपका कभी भी लूज नहीं होगा। और उसके बाद जब स्किन पे रख रही हैं फिर भी उसको टाइट रखिए और स्किन से चिपका हुआ आपका कैंची रहेगा, तो आसानी से जितने हेयर हैं आपके कैंची में आ जाएंगे और हेयर्स आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इस टॉपिक पर वीडियो मैं लाइव में आऊंगी किसी तरह दिन, तो आपको लाइव में मैं समझाऊंगी। आपके पास नोटिफिकेशन जाना तो आप तुरंत अपना लाइव में, और उसके बाद में मैं उसमें डिटेल समझाऊंगी कि लूज कैसे होते हैं। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग का उसमें बहुत सारा प्यार मिला है, आप लोग जाके वहां देखिएगा। उसमें मैं इस लूज वाले, जिसे लूज हो जाता था, उस टॉपिक पे मैं समझाई हूँ लाइव वीडियो में। तो ये हमारी थ्रेडिंग देखिए बात करते करते बन गई। अब हमें आ गई फ्रंट की बात। जैसे अब किसी का कमेंट आया था, मैं मुझे जो फ्रंट के हेयर होते हैं वो कैंची में नहीं फंसते। तो डियर देखिए कैसे फंसेगा कि आगे से आप खींचते पीछे की तरफ ले जाएंगी और स्किन से चिपका के और मुंह में जो धागा लिया उसको खींच लेंगी। जब वो खींच लेंगी ऑटोमेटिक आपके कैंची में वो धागे आ जाएंगे, वो सॉरी वो हेयर आ जाएंगे और आराम से निकल जाएगा। इसी तरह से आप करिए, आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए जैसे देखिए एक बार दो बार हम बार बार उसको हम खींचते हैं तो क्या होता है, अच्छे से वो क्लीन हो जाता है। और एक बात की ये ध्यान दीजिए, आप एक एक हेयर निकालिए फ्रंट पे, बहुत ज्यादा मत निकालिएगा। एक एक हेयर को निकालेंगे तो आपका जो है अच्छे से क्लीन हो जाएगा, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप जल्दी से जल्द होता है ना, बहुत ज्यादा लोग जल्दू आ जाते हैं, फटाफट निकालने लगते हैं, बहुत जल्दीबाजी उनको रहती है, तो उनको क्या करना है, उनकी थ्रेडिंग का शेप सामने तो 100% खराब हो जाता है और उनकी थ्रेडिंग अच्छी नहीं बनती। तो यही सारी बात आप छोटी छोटी बात को दिमाग में लिए रहिए। और जैसे मुझे बहुत लंबी वीडियो में रीडिंग करना होता है, रीडिंग मतलब बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई ही जाता है। वो हर किसी के साथ होता है क्योंकि लगातार हमको समझाना पड़ता है। तो इस तरफ की थ्रेडिंग बन गई। अब देखिए हम इस तरफ थ्रेडिंग बनाने जा रहे हैं, राइट साइड। तो हम लोग की हैबिट पड़ी है, हम लोग किसी भी तरफ से थ्रेडिंग बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करें चाहे राइट से स्टार्ट करें, थ्रेडिंग बनना तो है ही है। अब जैसे किसी का कमेंट आया था, मैं मुझे राउंड शेप नहीं देना आता। अब इस टॉपिक पे मैं समझाने वाली हूँ राउंड शेप क्यों नहीं देने आता है। अब आप इस वीडियो में देखिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए। आपको ऊपर से तो राउंड देना नहीं है, ऊपर की तरफ को आपको क्या करना है, हल्के हल्के जो हेयर होते हैं वही आपको निकालना है, ज्यादा डीपली नहीं आना। अगर डीपली आप ऊपर की तरफ से डीप निकाल देंगी थोड़ा, तो क्या होगी, आपकी थ्रेडिंग सीधी हो जाएगी, कभी राउंड तो बनेगी ही नहीं, आप कितनी भी कोशिश करेंगे।
और खास करके जो लाइट थ्रेडिंग होती है, जिसके हेयर्स बहुत हल्के होते हैं, उनमें तो आप राउंड शेप तो बिल्कुल दे नहीं पाएंगी। तो आपको ऊपर से केवल हल्के हल्के केवल शेप देना है, हल्के हल्के वही हेयर को निकाल के क्लीन करना है, बाकी एक्स्ट्रा हेयर को नहीं निकालना है। सॉरी, एक्स्ट्रा हेयर वही निकालना है, बहुत डीप में जाके नहीं निकालना है। तो आपका शेप राउंड बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको राउंड नीचे से देना, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से हम, इनकी थ्रेडिंग बहुत हल्की है, पतली है, बट हम थोड़े थोड़े हेयर को निकाले हैं। और उसी तरह देखिए मैं धागे को कैसे घुमा रही हूँ, कहाँ से मेरा धागा तिरछा जा रहा है ऊपर की साइड। अब जब मुझे पॉइंट पे हम पहुंचते हैं, वहां से मेरे कैंची वाले धागे तुरंत डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। जब वो नीचे की तरफ डाउन हो जाएंगे तो हमारे ऑटोमेटिक राउंड वाले शेप बन जाएंगे और थ्रेडिंग का शेप बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना, प्रैक्टिस करना सबसे मेन होती है। देखिए जब मैं राउंड देती हूँ तो धागे को, तो कैसे मैं धागे को नीचे की तरफ घुमाई हूँ। राउंड पे जो हमारी पॉइंट पे पहुंचेंगी, पॉइंट के बाद हमारे ऑटोमेटिक जो हमारे कैंची बने होंगे वो नीचे की तरफ हम डाउन कर देंगे। जब वो नीचे की तरफ डाउन कर देंगे तो ऑटोमेटिक मेरी थ्रेडिंग का शेप राउंड शेप में आएगा और बहुत ही अच्छी बन जाएगी। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस करिए। और वैसे मैं तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ, आप लोग को समझाने के लिए कोशिश करती हूँ कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू विजिट किए हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताइए।